अल्लाह अल्लाह करके अच्छी खबर आ गई, बिल आखिर पेट्रोल कुछ सस्ता हो गया। हुकूमत ने कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया। नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे हो गई। लाइट डीजल 7 रुपए, हाई स्पीड डीजल 5 रुपए, मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी की गई। शहरियों ने रिलीफ को आटे में नमक के बराबर करार दे दिया, मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। क्या है मेरे भाई, ये बता दिए, पता चल हम भी मान जाएंगे। रोटी भी आती है क्या? बच्चों की स्वीट्स टॉफी भी नहीं आती। अब 5 रुपए कम करके फिर 10 रुपए बढ़ा देंगे, क्या फायदा होगा? गरीब आदमी तो वही परेशान है। सस्ता हो गया लेकिन अभी भी बहुत महंगा है। हम हुकूमत से यही अपील करेंगे इसको मजीद सस्ता किया जाए। 5 रुपए सस्ता किया है, एकदम क्या है, अभी कुछ दिन बाद 20 बढ़ा देंगे, 15 बढ़ा देंगे। 5 रुपए क्या 10 रुपए और कम करें, क्योंकि गरीब बंदे बहुत मुश्किल में है। हुकूमत को जो है रेट 100 तक लेना चाहिए था। लाहौर में शदीद धुंध के बाइस फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। लाहौर से मुल्हिका मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस भी हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। पंजाब में शदीद धुंध का राज, हर मंजर धुंधला गया। लाहौर में स्मॉग का 4 साल का रिकॉर्ड टूट गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से भी बढ़ गया। सांस लेना मुश्किल हो गया। बीमारियों में इजाफा हो गया और धुंधली फजा में इंतजामिया गायब हो गई। गुलकार अली जफर ने एयर फिल्टर पर जमी गर्द की वीडियो ट्वीट कर दी। कहा, इस फजा में हम सांस ले रहे हैं। एयर फिल्टर है जो हमने घर में लगाया, जिसके ऊपर ये हर 2 हफ्ते बाद करीबन ये धूल जमती है। नॉर्मली बाहर का 500 to 600 रहता है लाहौर में, उसके बाद फिर इसको प्योरीफाई करता है और ये आता है। सो दिस इज व्हाट एवरीबॉडीज ब्रीथिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सियालकोट वाक़े के मुल्ज़िमान को सख्त तरीन सज़ा दिलवाने पर इत्तेफाक। अमन व अमान पर बड़ी बैठक में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और DGISI शरीक हुए। वज़ीर आज़म ने कहा, सियालकोट वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था, ऐसे वाक़यात को रोकना बहुत ज़रूरी है, मुल्ज़िमान को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने एपेक्स कमेटी बराए अफ़गानिस्तान के इजलास की भी सदारत की। पाक अफ़गान बॉर्डर की सूरत हाल और अफ़गानिस्तान के लिए इमदादी सरगर्मियों पर गुफ्तगू की गई। हक दो ग्वादर तहरीक के वफ्द से वज़ीर आला बलोचिस्तान के मुज़ाकरात का पहला दौर खत्म। चंद मुतालिबात पर पेशरफ्त हो गई। आज फिर मुज़ाकरात का दौर चलेगा। वफाकी वज़रा भी आज ग्वादर पहुंचेंगे। हक दो ग्वादर तहरीक का धरना बदस्तूर जारी। 6000 बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला आज सुनाएगी। अदालती हुक्म पर अटॉर्नी जनरल ने तजावीज़ पेश कर दी। हुकूमत ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन को बहाल करने पर तैयार। ग्रेड 8 से 18 वालों के 3 माह में टेस्ट लेने का कहा। अदालत ने छोटे मुलाजमीन फौरी बहाल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अरसलान महसूद कत्ल केस में गिरफ्तार SHO आजम गोपांग इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश। 19 दिसंबर तक रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्जिम को गैर कानूनी असलहा रखने पर गिरफ्तार किया। असलहा वारदात में इस्तेमाल हुआ या नहीं, तफ्तीश होगी। मुल्जिम आजम गोपांग बेगुनाही पर इसरार करता रहा। मैं इस केस में बेगुनाह हूँ और मेरे खिलाफ जुडिशल और GID कराई जाए। मुझे अल्लाह पाक इंसाफ देगा, मैं बेकसूर हूँ। इस केस से मैं बेगुनाह हूँ। कराची के इलाके डिफेंस फेज 1 के घर में डकैती। डाकू 1 किलो सोना, नकदी, जेवरात और दीगर सामान ले उड़े। कबाड़िया, हार्डवेयर वाला, ड्राई फ्रूट वाला, इंजीनियर, वकील। शहबाज फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA के चालान के साथ जमा 100 गवाहान की फहरिस्त सामने आ गई। गवाहान अदालत में FIA के मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। खानेवाल में पंजाब असम्बली के हल्का PP 206 में ज़िमनी इंतखाब का दंगल आज होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के दफ्तर पर हमले का मुकदमा लीगी रहनुमा अता तारड़ के खिलाफ दर्ज हुआ, तो अता तारड़ ने जियालों पर वोट खरीदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। कुछ लोग
थे जो वोट देने को तैयार थे, कुछ लोग कि हम एब्सटेन करें। लास्ट मोमेंट पे उनको टेलीफोन गए कि भी आपने हाजिर भी होना है और आपने वोट भी देना है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 18 से 25 अरकान हमारे साथ थे। आखिरी लम्हों में उन्हें हुकूमत को वोट देने के लिए फ़ोन आ गए। ख्वाजा आसिफ की नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, बोले फ़ोन करने वालों के मुताबिक वो वक्त तब्दीली के लिए मुनासिब नहीं था। नून लीग जीती तो वज़ीर आज़म कौन होगा, तस्वीर मियाँ साहिब की रजामंदी से वाज़े हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने एतराफ़ किया, मरियम की मुज़ाहमती सियासत की वजह से वोटर नहीं टूटा। इस वक्त इनको परेशानी ये है, अगर बल्दियाती इलेक्शन अगले चंद महीनों में हो गए, जितनी जिल्लत इनको NA 249 में हुई है, जितनी जिल्लत इनको कैंटोनमेंट के इलेक्शन में हुई है, उससे बड़ी जिल्लत इनके नसीब में लिखी हुई है और वो होगी। हम इन दहशतगर्दों को दोबारा कराची में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। हमने पहले भी इनको मुंह दिया है, जब ये उरूज पे थे, जब ये गोलियां मार के बोरियों में डालते थे। अब तो ये बेचारे भरे हुए, अभी क्या धमकियां देंगे। MQM बल्दियाती इलेक्शन में जिल्लत से बचना चाहती है, इसलिए खूरेजी चाहती है। सईद गनी का इल्ज़ाम, बोले MQM कराची की तबाही की जिम्मेदार है, पहले भी मुकाबला कर चुके, दोबारा दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं देंगे। शहर में अमन के लिए इन्हें हुकूमत में शामिल करने का कड़वा घूंट पिया था। अपनी शराइत पर हुकूमतों को झुकाना मैंडेट नहीं, गुंडागर्दी होता है। इन्होंने कराची की बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया, उनको ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने हमें हुकूमत में शामिल नहीं किया तो अपना कारोबार यहाँ से बंद करो, हम तुम्हें बिजनेस यहाँ पे नहीं करने देंगे। यहाँ से बिजनेस कम्युनिटी का डेलीगेशन आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में मिला था। वहाँ जाके रोना रोया था कि भाई इन दहशतगर्दों को हुकूमत में डालो वरना ये शहर में खून खराबा करेंगे। हमने वो कड़वा घूंट पिया। अपनी टर्म्स पर हुकूमतों को झुकाना ये मैंडेट नहीं होता, ये गुंडागर्दी होती है। एक रहनुमा टेलीविजन पर ये फरमा रहे थे कि 2008 में हमने कड़वा घूंट पिया, इनको हुकूमत में शामिल किया। बड़े अफसोस की बात है सईद गनी साहब, आप 2008 की बात कर रहे हैं, नहीं शामिल करते हुकूमत में। क्यों आए थे दरवाजे पर भीख मांगने के लिए? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद सड़क सियासत। MQM का बल्दियाती कानून के खिलाफ रीगल चौक पर एहतजाज। आमिर खान ने धुआंधार खिताब किया, सईद गनी को करारा जवाब दिया। बोले कोटा सिस्टम आपके रहनुमा ने शुरू किया था, लिसानियत भी आप फैला रहे हैं, जज्बात में आपके मुंह से झाग निकल रहा है। जरा बताएं तो हुकूमत में शमूलियत की भीख मांगने क्यों आए थे? साहिबा के बेटे की शादी की खुशी में जो यहाँ पे उनकी तर्जुमान है उस्मा बुखारी साहिबा, उनके लिए ये मैं लेके आया हूँ। शरीफों की शादी में चौहान दीवाना। फैयाजुल हसन चौहान मिठाई लेकर पंजाब असम्बली पहुंच गए। बोले मरियम नवाज के बेटे की शादी की खुशी में मिठाई लाया हूं, उस्मा बुखारी को दूंगा। छह भाई छह बहनें, सब ने एक दूसरे को पसंद किया, अपना लिया। मुल्तान से खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। बॉक्सर उस्मान वजीर ने पाकिस्तान के लिए एक और आलमी एजाज़ जीत लिया। तंजानिया के टॉप बॉक्सर रोस्ट्रा को शिकस्त दे दी। एशियन बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर अब वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट चैंपियन भी बन गए।